बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी जो है वीडियो वायरल हो रहा है। तमाम न्यूज़ चैनल्स पे ये चल रही है कि बहन कुमारी मायावती जो है बहुत जल्द जो है इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएँगी। लेकिन उससे पहले बहन कुमारी मायावती ने 40 सीटों का जो है प्रस्ताव और शर्त रखी है कि अगर जो इंडिया गठबंधन है उत्तर प्रदेश में जो है 40 सीटों पर जो है अगर कैंडिडेट बीएसपी उतारती है तब जो है इंडिया गठबंधन में बहन कुमारी मायावती जो है शामिल होंगी। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीएसपी के काफ़ी जो है कद्दावर और वरिष्ठ नेता हैं सुभाष अम्बेडकर जी। सर सबसे पहले तो आप बताइए कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बहन कुमारी मायावती जो है इंडिया गठबंधन में तब शामिल होंगी जब उनको 40 सीटों पर लड़ने का मौका दिया जाएगा। इस पर इसको आप कैसे देख रहे हैं? ठीक है, धन्यवाद। आप पूरा नाम जान लीजिए। मेरा सुभाष अम्बेडकर और मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश महासचिव और सह में हम सेक्टर प्रभारी हैं। देखिए, हमारी आदरणीय नेता सुश्री बहन कुमारी मायावती जी का सामाजिक स्तर पर किसी के साथ आज तक झगड़ा नहीं की है। आपको पता होगा, इससे पहले भी गठबंधन बना हुआ था बिहार में और माननीय तेजस्वी जी जो थे बहन जी के यहाँ गए थे और उस वक्त भी गठबंधन की बात हुआ था जो गांधी मैदान में मंच लगा हुआ था। तो हमारे आदरणीय नेता ने कही थी कि सबसे पहले मंच का सीट का साझा करें, उसके बाद मंच का साझा करें। उस वक्त भी ये गठबंधन वाले लोग हल्ला किए कि बहन जी से हमारा समझौता हो गया, बड़ा बड़ा पोस्टर लगे कि पूरी बिहार में लोग दिखाने और वोट छलावा का काम करना शुरू करे। तो इससे हमारे बहुजन समाज पार्टी के लोग और बहुजन समाज का देश के पूरी कार्यकर्ता बड़ी सजगता से बात रखते हैं। अगर 4-4 बार बहन जी सरकार बनाई हुई है, अपने बल पर चली हुई है, अगर 80 सीट में से 40 सीट मांगनी है तो हमको लग रहा है कि कोई गलत तो है नहीं, उनको देना चाहिए। देखिए अगर इंडिया गठबंधन में 26 दल है, अगर ये शामिल होंगी तो 27वां दल होगा इनका। तो आपको नहीं लग रहा है कि अगर 40 सीटें पर अगर यही लड़ेंगी तो और बाकी सब दल कहाँ जाएँगे? देखिए, जो जिसकी हैसियत है उस हैसियत से बात करें। अभी देख रहे हैं, अभी इससे पहले 26 तारीख में क्या कहते हैं कि मीटिंग हुआ ना आज बेंगलुरु में, जिस बैठक के मुखिया थे नीतीश कुमार बाबू, उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। अब देखिए, उसके बाद अखिलेश जी को बोलने का मौका नहीं दिया गया। तो ये बताइए कहाँ से सक्सेस है, ये लोग का गठबंधन कहाँ से सक्सेस है जब इतने दौड़ दौड़ कर। नहीं वही है कि बंदरवा वाला हाल बताते थे ना आपको कि एक जंगल था और जंगल में एक राजा था और राजा शेर हुआ करता था। आप जानते भी इसी तरह भी राजा शेर होता है। तो क्या करता था कि वो किसी भी जानवर को मार देता था, खा जाता था। उस जंगल के तमाम जानवर थे बड़ी डरे से हम गए और इनका आतंक से डरने लगे। तो सारे जंगल के जानवरों ने इकट्ठा होकर प्लान किया कि नहीं, अब जंगल का चुनाव होना चाहिए, जंगल का राजा दूसरा होना चाहिए। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, बढ़िया है। तो एक दिन चुनाव का डेट हुआ और लोगों ने वोट किया। तो वोट में जीता कौन? तो बंदर। तो लोगों ने कहा कि बंदर हल्का है और मानव प्रवृत्ति का है और जो है कि निष्पक्ष फैसला देगा। लोगों ने बना दिया, बंदर राजा बन गए। कुछ दिन के बाद फिर उसी रास्ते से बकरी अपने बच्चे को लेकर जा रहे थे। वहीं राजा जो पूर्व राजा था, जो शेर था, उस बच्चे को फिर मारा, लेकर भाग गया। बकरी वहीं पर रोने लगी। रोते रोते उसको दिमाग में आया कि चलो नया राजा आया है और वो नया राजा है, वो आएगा तो हमारे बच्चों को बचा देगा। और क्या करते कि बकरी जो भागते भागते फिर गई वो बंदर राजा के पास कि राजा साहब हमारे बच्चे को, फिर वो शेर जब है जंगल का राजा था पूर्व वाला, वो ले गया, चलिए हमारे बच्चे को बताइए। आगे आगे बकरी चल रही है, पीछे से बंदर राजा चल रहे हैं। चलते चलते कुछ नज़दीक में पहुंचे तो बकरी ने कहा कि देखिए वो राजा साहब हमारे बच्चे को लिए हुए हैं। तो अब इतने में वो बंदर था, वो पेड़ पर फान गया और पेड़ पर फांगने लगे। एक पेड़ से 2 पेड़, 2 पेड़ से 4 पेड़, पूरी जंगल में ही कूदता रहा। लास्ट में बकरी ने बोली कि अरे साहब, आपको बुलाए हैं बचाने के लिए, आप इस तरह कूद रहे हैं, इतने में तो हमारे बच्चे को खा जाएगा। तो बंदर राजा ने क्या जवाब दिया, सुनिएगा। वो बंदर राजा ने जवाब दिया कि देखो बकरी रानी, तुम्हारा बच्चा बचे या ना बचे, लेकिन मैं मेहनत भरपूर कर रहा हूँ। तो देखिए ये नहीं, और जो लग रहा है कि ये आज के प्रधानमंत्री हैं, इनको हटाने के लिए उसी तरह पेड़ पर कूद रहे हैं, लेकिन माला किसके गर्दन में पड़ेगा इसको पता ही नहीं है। लेकिन देखिए शासक वर्ग है, वो शासक करेगा। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, जिसको दूल्हा बना है इन लोग अभी तक पहचाने नहीं रहे हैं लोग। अभी ये लोग कांग्रेस के छाया जी रहे, राहुल गांधी जी का
मोटिवेशन कर रहे हैं। किंग मेकर राहुल गांधी है, और राहुल गांधी सौभाग्य को वो लोग राजपाट चलाए, वो नहीं चाहेंगे कि पिछड़ा समाज के चाहे दलित समाज के कोई नेता बने, क्योंकि इन लोगों का बराबर डर रहता है कि जिसको हमने सताया है, जिसको हमने उसको दबाया है, लोग गुलाम बना कर रखा है, वो कल राजपाट में आएगा, बराबर खिलदारी करेगा, कल उसके आगे नतमस्तक होना पड़ेगा। इसलिए ये नहीं चाहते। और जो नेतों में जो बहन जी का 4 बार की शासन का जो कार्यभार है, मिशन है, वो देखकर डरते हुए हैं लोग। तो आपको ये सवाल है मेरा कि अगर 40 को सीटों पर अगर चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो क्या शामिल होना इनका औचित्य सही रहेगा या नहीं आपकी? देखिए, शर्त का है, आज तक वो लोग शर्त के हिसाब से किए हैं। ये बहुजन समाज पार्टी है, और यही तो अपने समाज से लोग कहते हैं कि शर्त के हिसाब से जीना सीखो। तो फिर शामिल लगता है कि हो जाएंगे? शर्त करेंगे तो शामिल होना, इसमें क्या दिक्कत है? चंद्रशेखर आजाद को भी कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो रहे हैं। देखिए, चंद्रशेखर भाई के विषय में क्या हम कहें, वो भी भाई हैं। अगर इस तरह की बात है तो सत्ता बड़ी जरूरी है, सत्ता बड़ी जरूरी, बहुत जरूरी है। जिस तरह ये भका के बोल रहा है कि हम चंद्रयान पर जाकर हम हिंदू बनाएंगे, तो कल हमारी भी सत्ता होगी तो शासन भी हमारे आगे, या हमारी बिगड़ी भी कार्य को इस तरह तो अंधे होकर तो हम लोग नहीं बोलते हैं। हम लोग सिस्टम में संवैधानिक तरीका से रहते हैं। जो हमारी बिगड़ी हुई है, आज जबरदस्ती से गुलाम बना कर रखा है, हम मानवता और समता की बात करेंगे और समता के कार्य भी करेंगे हम लोग। तो देखिए, सुभाष अम्बेडकर जी थे, देखिए काफ़ी प्रखर अपनी राय रखते हैं। और जो इंडिया गठबंधन की बात हो रही थी, एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन की बात हो रही थी, इसमें जो है जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती ने जो है इंडिया गठबंधन जाने से जो शर्त रखी है, इसको लेकर हर जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी जो है लोग आपस में कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। इन पर इनका भी ये राय है कि जहाँ शामिल होना चाहिए। इसलिए कि देखिए, बहन जी को पूरा पता है, जिस तरह बाबा साहब को जो अपने बात रखते थे और 40-50 वर्ष जाकर शर्त सही उतरता था, बहन जी का अनुभव है, अंदाजा है। ये लोग बात जरूर कहते हैं, लेकिन कब पलट जाएंगे कोई ठीक नहीं है। बात उसमें नहीं है कि 40 सीट, लेकिन ये कब पलटी मार देंगे ये लोग, और कब अपने सर सीट के लिए क्या कर देंगे, कोई ठीक नहीं है। इसलिए बहन जी बड़ी अड़ी हुई है कि जब तक इसको मानो नहीं मानो तो अपना देखो, हम देखेंगे, अकेले लड़ेंगे। तो देखिए, ये सबसे का सबसे बड़ा अपडेट है। बहुत बहुत धन्यवाद।